जय हिंद मेरे साथियों, आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। अगर आप लोग कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 की तैयारी तो ये क्लास आप लोगों के लिए है दोस्तों। ठीक है, हमारा आज प्रैक्टिस सेट दोस्तों तीसरा है दोस्तों। ठीक है, हमारे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों एनटीपीसी जीके जीएस के लिए। ठीक है, आप सभी को पता है दोस्तों एग्जाम के लिए ये जीके जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज ये रखती है दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने एक बहुत ही शानदार करंट अफेयर का एक टॉपिक भी ऐड किया। अगर आप गैस कर सकते हो तो कमेंट करना, ठीक है, क्योंकि हम डेली की क्लास में एक करंट अफेयर का टॉपिक जरूर ले रहे हैं दोस्तों। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल रहने वाली है, बेनिफिट होगा इस क्लास से आपको दोस्तों। ठीक है, आप लोग ये एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट लेना, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं बता देता हूँ जो क्वेश्चन रहेंगे दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, ऑप्शंस भी इंग्लिश में इस बार। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आज प्रैक्टिस सेट तीसरा है दोस्तों। जिन्होंने वो दो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे वो जरूर देख लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ प्लेलिस्ट का। ठीक है, बाघों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था दोस्तों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, एक बार इसका आंसर करेंगे आप लोग। साथियों, इसकी क्लास खत्म होने के बाद तुरंत आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी दोस्तों, है ना? तो आप लोग रिवीजन भी करते रहें पीडीएफ के माध्यम से। तो 1 अप्रैल 1973 इसका आंसर टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे? 1 अप्रैल 1973 को दोस्तों, 1 अप्रैल 1973 को दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व दोस्तों। तो आप ध्यान रखना कौन सा था दोस्तों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा था स्टूडेंट्स? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना किसे कहा जाता है बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, है ना? कैलाश संकला। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये बताइए बुगुरुम्मा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये बुगुरुम्मा। ठीक है, ये बुगुरुम्मा वेरी इंपॉर्टेंट फोक डांस है जो एग्जाम में पूछा जाता है। बताएंगे आप लोग। देखो ऑप्शन भी इंग्लिश में रख रखे मैंने आप लोगों की डिमांड पर, है ना? आप लोगों ने ही हमें कहा था कि हमारी एनटीपीसी की क्लास स्टार्ट कर दीजिए, तो मैंने आप लोगों की डिमांड पर ये क्लास स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब बहुत सारे कहेंगे कि इसको ग्रुप डी वाले भी देख सकते हैं क्या? अरे मैं उनको कैसे बताऊं कि जीके जीएस तो बिल्कुल सेम ही देता, खाली एक्स्ट्रा एफर्ट साइंस में लगाना है ना? तो ये क्लास ग्रुप डी वाले भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा गुरुजी असम का है। ये जो बुगुरुम्मा ये बुगुरुम्मा लोक नृत्य है, ये किसका फेमस है स्टूडेंट्स? असम का फेमस है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ असम के इंपॉर्टेंट फोक डांसेस दिखाता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो हमने निकाले छांट के, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों देख सकते हैं, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले हम हिंदी में देख लेते हैं। देखो इंग्लिश मीडियम भी है इसका इंग्लिश वर्जन ये रहा, आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से वीडियो को पॉज करके। ठीक है, देखो दोस्तों बिहू बहुत पूछा जाता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। कानोई भी पूछा जाता है, झुमुरा, नागर नृत्य, खेल गोपाल, कली गोपाल, अंक्यानाट, देवधानी सबिया, नट पूजा महाराष्ट्र। ये कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं असम स्टेट के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, हेमंत बिस्वा यहाँ के कौन है बताइए? मुख्यमंत्री या गवर्नर? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए ये क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। मधुबानी कला एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये वाला किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छे से रिवीजन होगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं दोस्तों। आप लोग शुरू से अंत तक क्लास को तो देखिए, फिर आप खुद कहेंगे कि अच्छा रिवीजन रहा आप हमारा, है ना? देखो दोस्तों आप लोगों को मतलब एंड तक ही देखना, मतलब हमारी जो सीरीज शुरू हुई है वो पूरी आपको देखनी दोस्तों, तभी आपको बेनिफिट होगा। इसका जो आंसर होगा वो बिहार होगा दोस्तों। ठीक है, अब बिहार में दोस्तों जैसे गोधन, अरिपन, मैथिली, है ना? ये और लिख लो दोस्तों, गोधन लिख लो, गोधन, अरिपन हो गई। अरिपन भी इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी वो मैं आपको लिखता रहूँगा, जो कम और दोस्तों जो मतलब पूछी जाएगी वो मैं ओरली बताते रहूँगा। ठीक है, गोधन, अरिपन, मैथिली ये भी पूछी जाती है, और एक मधुबनी आपके स्क्रीन पर है ये दोस्तों। ठीक है, तो ये आप लोग कहाँ टिक करेंगे? बिहार से दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की भी पूछी जाती है, जैसे गोल्लर हो गई, कांगड़ा, ये कुछ पूछी जाती है हिमाचल प्रदेश की भी दोस्तों, है ना? एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और कर्नाटक में भी पूछी जाती है रंगवाली, कसौती वगैरह ये। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चित्रकलाएं हैं जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, अतिया पिथौरा गुजरात की, ये भी पूछी जाती है। ठीक है, पटचित्र सोरा ओडिशा की है। अगला क्वेश्चन ये बताइए, हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों में आमतौर पर किस रंग का उपयोग किया जाता था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हड़प्पा की खोज में आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों। 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर, और रावी नदी का उद्गम दोस्तों कहां से होता है दोस्तों? रोहतांग दर्रे के कुल्लू घाटी से दोस्तों किसका? रावी नदी का उद्गम होता है। अब आप लोग से निवेदन है, आप लोग मुझे ये बताएं कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ रावी रिवर? बताइए दोस्तों, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ रावी रिवर? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। एग्जाम में ये रिवर्स के प्राचीन नेम्स पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर होगा लाल होगा दोस्तों। क्या होगा? लाल। और ये जो हड़प्पा स्थल, इसकी लोकेशन प्रेजेंट में कहाँ है? तो पाकिस्तान में, ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी होगा दोस्तों। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स, ये वाला बताएंगे आप लोग। देखो विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, ये एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, कई बार पूछे गए हैं दोस्तों, कई बार, है ना। इजी, हालांकि इजी क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछे गए हैं। विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता से कहाँ पाया गया था दोस्तों? तो ये पाए गए थे गुरुजी मोहनजोदाड़ो में दोस्तों। देखो ऑप्शन भी इंग्लिश में है आज, मोहनजोदाड़ो में दोस्तों, ठीक है। अगर बात करें मोहनजोदाड़ो की दोस्तों, तो इसकी खोज 1922 में राकलदास बनर्जी ने किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर इसकी खोज करी थी दोस्तों। इसकी भी लोकेशन पाकिस्तान में है दोस्तों, ठीक है। धोलावीरा भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, धोलावीरा भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। धोलावीरा को दोस्तों यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है दोस्तों, है ना, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया दोस्तों, एग्जाम में पूछा है। और मुझे आप ये बताइए कि कौन सा, मतलब कौन से नंबर का ये सूची में शामिल किया है, बताइए 40वां, 41वां या 42वां? कमेंट करिएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। और मुझे आप ये जरूर कमेंट करके बताइए धोलावीरा और ये जो लोथल है ना, ये किस नदी के तट पर स्थित है? और ये जो लोथल है दोस्तों, उसे बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप लोग कुछ फैक्ट ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। ये बताएंगे आप लोग, निम्न में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? बताइए साथियों। आप सभी को पता है कि मैं जो डेली क्लास लेके आ रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, उनमें हर एक क्लास में एक करंट अफेयर का टॉपिक ऐड कर रहा हूँ दोस्तों। यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा आप लोगों का रिवीजन। पहले जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने क्या ऐड किया था दोस्तों, बताइए? उसमें हमने 2025 वाला बजट ऐड किया था, ठीक है। और जो दूसरा प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की जो हमारा भारत जीता है वो मैंने ऐड किया था कल की क्लास में। और आज की क्लास में क्या ऐड किया आप लोग गैस करिए। वैसे तो मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए, आप लोग गैस करिए, कमेंट करिए। तो इसका आंसर आएगा गुरुजी धौलागिरी। क्या पर्वत आएगा दोस्तों? धौलागिरी पर्वत है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक बार मैं इसको सही से सही कर लेता हूं फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ये प्रश्न बताएंगे आप लोग, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखो दोस्तों, मूसी नदी पूछ रहा है, मूसी नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? सबसे पहले तो दोस्तों मूसी नदी के तट पर ही दोस्तों हैदराबाद शहर बसा हुआ है दोस्तों। तेलंगाना का हैदराबाद शहर बसा हुआ है, लिख लो पहले। इसी के तट पर हैदराबाद शहर बसा हुआ है दोस्तों। नदियों के किनारे बसे हुए शहर अच्छे से रट लेना। जैसे हुगली नदी पर, जैसे है ना, हुगली पर कौन सा शहर बसा हुआ? कोलकाता शहर बसा हुआ है। ये भी एग्जाम में पूछे जाती है। बात करें साथियों गोमती, गोमती नदी के तट पर लखनऊ और जौनपुर शहर बसे हुए, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में ये भी पूछ ली जाती है। श्रीनगर है ना, वो झेलम नदी के तट पर बचा हुआ। और आप लोगों से मैं कमेंट करना चाहूंगा, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ झेलम रिवर? झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। तो ये जो नदी है ना, ये कृष्णा की सहायक नदी है दोस्तों। किसकी है? सहायक नदी है दोस्तों, कृष्णा नदी की दोस्तों, ठीक है। और कृष्णा कहां से निकलती है दोस्तों? तो कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर की पहाड़ियों से दोस्तों, कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से दोस्तों, गोदावरी दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबकेश्वर पहाड़ से निकलती दोस्तों, ठीक है। महानदी कहां से निकलती है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे साथियों। ये महानदी का उद्गम किस स्थान से होता है? आप लोगों का कमेंट चाहता हूं दोस्तों। साथियों जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे कर रहा हूं, आप सभी से निवेदन है दोस्तों, हम्बली रिक्वेस्ट है, जो भी क्वेश्चंस मैं करता हूं उनके आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करें दोस्तों, ठीक है। आपको ही बेनिफिट होगा दोस्तों, है ना। ये सब आप लोगों के लिए मेहनत करी जा रही है, आपको ही बेनिफिट होगा दोस्तों। ये बताएंगे, पुस्तक है, एक पुस्तक है, उसका नाम है इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज, किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन ये कह रहा है, बताएंगे साथियों। तो ये जो पुस्तक लिखी गई है झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा, किसके द्वारा? झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना, फायर ऑन द गंगा दोस्तों, ये राधिका एंगर की पुस्तक है। देखो प्राचीन पुस्तकें भी अच्छे से रट लेना, एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। भारतीय संविधान, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, शॉर्ट में क्या कहेंगे? डीपीएसपी, है ना। शॉर्ट में हम इसका क्या पढ़ते हैं? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। आपको क्वेश्चन है ये पूछा है, इसको हमने किसके कॉन्स्टिट्यूशनल से बोरो किया है दोस्तों, है ना। ये इसका हिंदी वर्जन है, आप इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ सकते हैं। ये रहा, ये इंग्लिश वर्जन है। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। आपको क्वेश्चन पूछा डीपीएसपी किसके संविधान से बोरो किया है, तो यहां पर आप लोग करेंगे गुरुजी यूएसए। अगर यूएसए, सॉरी यूएसए का हो गया, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने, माफी चाहता हूं दोस्तों, यूएसए नहीं होगा, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया। ऑप्शन लिखिए, इसका आंसर होगा, एक ऑप्शन और लिख लो यहाँ पे, ई ऑप्शन और लगा के लिख लो। माफी चाहता हूं दोस्तों, मैंने यहाँ पे ऑप्शन देना हमारी टीम भूल गई यहाँ पर, ठीक है। एक ऑप्शन और लिख लो, यहाँ पे लिख लो आयरलैंड, है ना, आयरलैंड और लिख लो, आयरलैंड, ये और लिख लो। इसको हमने किसके संविधान से बोरो किया है? तो आप यहाँ पे आंसर टिक करेंगे गुरुजी ई ऑप्शन को। क्या टिक करेंगे? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने यहाँ पे बोरो किया दोस्तों। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ आयरलैंड, है ना। यहां पर मैं आंसर ही डायरेक्ट लिख देता हूं आयरलैंड, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसे बोरो किया है, ठीक है दोस्तों। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने इसे बोरो किया, यही आंसर जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी सी डीपीएसपी की बात कर लेता हूं साथियों, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ई ऑप्शन जाएगा, ठीक है, ई ऑप्शन। डीपीएसपी की सबसे पहले भाग 4 लिखो दोस्तों, भाग 4, इसका जिक्र
पार्ट 4 के अंदर किया गया है दोस्तों। आर्टिकल पूछे, अनुच्छेद पूछे दोस्तों, अनुच्छेद अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले तो 36 से लेके 51 तक है, 36 से लेके 51 तक, ठीक है। अब इसके बारे में दोस्तों कुछ तथ्य कहे गए थे दोस्तों, तो वो कौन कौन से थे? सबसे पहले इसको डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो पहला आपका आंसर आएगा गुरुजी, इसको संविधान की आत्मा कहा गया था ऑस्टिन के थ्रू। किसके थ्रू? ऑस्टिन के थ्रू। अगर बात करें गुरुजी इसको संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा था डीपीएसपी को, तो आप लोग टिक करेंगे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब दोस्तों, जिन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कि संविधान का पिता कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, क्या गई है दोस्तों, पूछा कि सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा इसे किसने दी थी दोस्तों, बताइए। डीपीएसपी को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा किसने दी थी दोस्तों, बताइए। तो यहां पे आएगा, क्या आएगा दोस्तों? टीटी कृष्णामाचारी। क्या आएगा दोस्तों? टीटी कृष्णामाचारी। ये ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। तो एक मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, डीपीएसपी को ये किसने कहा था कि ये एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के लिए मतलब अदा किया जा सकेगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जरूर बताना ये किसने कहा था दोस्तों, ये तथ्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर है। साथियों अंत तक बने रहेंगे तो आपका बहुत ही अच्छे से रिवीजन होगा। आप लोगों को मेरे साथ अंत तक बने रहना दोस्तों, ठीक है। चलिए बताइए, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद, इंपॉर्टेंट पुस्तक है स्टूडेंट्स, किस भाषा में लिखी गई थी? पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। बताएंगे साथियों, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर आंसर आएगा अरबी भाषा में लिखी दोस्तों। किस भाषा में? अरबी भाषा में दोस्तों, ठीक है। एक पुस्तक और पूछी जाती दोस्तों, मेगास्थनीज की एक पुस्तक थी इंडिका, जिसके अंदर पाटलिपुत्र का प्रकाशन था। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे दोस्तों, ठीक है। आप सभी को पता होगा दोस्तों चंद्रगुप्त के बारे में दोस्तों, है ना। सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर युद्ध हार जाता है। हारने के बाद वो क्या करता है, काबुल, कंधार, ये सब उनको चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दे देता है। उसके बाद अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। उसके बाद वो क्या करता है कि अपना एक दूत यानी मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजता है दोस्तों, उनका जो भी मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी प्रशासन वगैरह होती है, व्यवस्था देखने के लिए, ठीक है, ये सब देखने के लिए उसको उसके दरबार में भेजता है। एग्जाम में मस्ट पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था दोस्तों, है ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? आप सभी से रिक्वेस्ट है हम्बली, कमेंट जरूर करना कि इब्न बतूता किसके दरबार में आया था और कहां से आया था। क्वेश्चन 11वां कह रहा है कि बीटिंग द रिट्रीट, है ना, बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है दोस्तों। ये इसका इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अच्छे से रिवीजन करिए, इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो उसकी समाप्ति को दर्शाता है, ये गणतंत्र दिवस की समाप्ति को दर्शाता है। तो द आंसर विल बी रिपब्लिक डे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? देवमाली इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच स्टेट? ओडिशा, बिहार, केरल या गोवा? आंसर करेंगे इसका, तो आंसर इसका आएगा ओडिशा, मोहन चरण मांझी। अब मुझे बताएंगे ये यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं या मुख्यमंत्री? आप सभी से मैं चाहूंगा, मोहन चरण मांझी यहाँ के राज्यपाल हैं या मुख्यमंत्री हैं? कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब मैं कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट राज्य की चोटियां बता देता हूं, जो भी हाईएस्ट पीक है दोस्तों, है ना, स्टेट्स की एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहला है रियो पुलगिल दोस्तों, इंपॉर्टेंट है रियो पुलगिल। ये हाईएस्ट पीक किसकी है? हिमाचल प्रदेश की दोस्तों। किसकी है ये? हिमाचल प्रदेश की। आप देख सकते हैं ये इसका इंग्लिश वर्जन है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और ये कंचनजंगा, ये सिक्किम के हाईएस्ट है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों मुझे ये जरूर बताइएगा सिक्किम को कौन से राज्य के मतलब कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, कौन से संशोधन के थ्रू दोस्तों इसको स्टेट का राज्य मतलब दर्जा दिया गया था, राज्य का दर्जा, ठीक है। तो उत्तराखंड में ये डोडा बेटा तमिलनाडु के दोस्तों, आप सभी को पता होगा। सरामती हाईएस्ट पीक किसकी है? नागालैंड की है दोस्तों। और सल्तोरा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सल्तोरा ये जम्मू कश्मीर की हाईएस्ट पीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए ये अब अगला क्वेश्चन, उस्ताद मोही बहाउद्दीन टागर किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? बताएंगे। तो गुरुजी ये बजाते हैं वीणा बजाते हैं। गुरुजी क्या बजाते हैं? ये बजाते हैं वीणा। त्रावणकोर के राजा स्वाति तिरुनल के संरक्षण में 19वीं शताब्दी में कौन सी नृत्य शैली विकसित हुई थी? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है साथियों, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये जो क्लासिकल डांस हैं इनके क्या मतलब किन किन स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो कौन सा स्टेट ऐसा है जिसके 2 क्लासिकल डांस है? वो कौन सा ऐसा राज्य है जिसके 2 शास्त्र नृत्य हैं? तो वो राज्य कौन सा? केरल। कौन सा राज्य है? केरल। केरल के 2 फोक डांस,
केरल के दो क्लासिकल डांस है, कौन कौन से? एक तो कथकली और दूसरा मोहिनी अट्टम। पहले तो आंसर टिक करेंगे, मोहिनी अट्टम इज द राइट आंसर, ठीक है। कथकली और मोहिनी अट्टम ये केरल की है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है और कथक यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है दोस्तों। यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसके मतलब यूपी उत्तर भारत का मतलब पूछता है ना आपको नॉर्थ ईस्ट का क्लासिकल डांस कौन सा है, तो आपको टिक करना कथक यूपी का, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का है ना, उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला ये देखो, इसका इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश वर्जन इसका आंसर आएगा मोहिनी अट्टम, ये इसका इंग्लिश वर्जन है स्टूडेंट्स। ये देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है दोस्तों। स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आप ये एग्जाम इजीली निकाल दोगे, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। क्यों निकाल पाओगे उसका मैंने समझाया था, फर्स्ट वीडियो मैंने डाली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोग अभी अभी रिसेंटली आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देकर आए हो, है ना, और वहां से आप अभी मजबूत हो। बस इस मजबूती को कायम रखते हुए एग्जाम तक रहना है। कैसे? डेली रिवीजन करना है ना, एक्स्ट्रा लगे तो पढ़ना, बाकी दोस्तों जो पढ़ चुके हो उसी का रिवीजन करोगे तो भी अच्छा स्कोर करके आओगे, ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ। आप लोग भली भांति परिचित हैं जीके जीएस से, किसके? आरपीएफ कांस्टेबल के, क्योंकि आप एग्जाम दे चुके हैं, है ना। क्या लेवल रहा था वो आपको पता है ना। तो पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना कब शुरू की गई थी गुरुजी? ये शुरू की थी फरवरी 2024 में। अगला क्वेश्चन मेरे वीर, ये बताएंगे हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कला में निम्न में से किस जानवर का प्रतिनिधि नहीं था दोस्तों? ये हिंदी वर्जन है, ठीक है, और ये इसका इंग्लिश वर्जन, अच्छा इंग्लिश वर्जन दिया है क्या? ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, ठीक है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है और वो आपका हिंदी वर्जन था दोस्तों, ठीक है। आप इसका आंसर करेंगे तो आंसर आएगा गाय। तो गाय का प्रतिनिधित्व नहीं था, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आप क्या टिक करेंगे? काउ इसका सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं फ्री, तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है दोस्तों। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखो दोस्तों, जो भी हमारी क्लास एंड होती है उसका पीडीएफ का लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर देता हूं दोस्तों, पीडीएफ को तुरंत, ठीक है। अगर वहां पर जाकर सर्च कर सकते हो तो शाक्या जी जीके क्लासेस, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लोगो है, आप यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों और रिवीजन कर लीजिएगा। गोत्र शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था, गोत्र शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था, किसमें किया गया था? तो ये किया गया था ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में दोस्तों, ऋग्वेद में किया गया था, ध्यान रखा। ये तीनों दोस्तों, ये तीनों वेद त्रयी में आते हैं, वेद त्रयी। एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा वेद त्रयी में नहीं आता है, ठीक है, वेद त्रयी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है दोस्तों? अटॉर्नी जनरल दोस्तों 76 आर्टिकल है दोस्तों, कौन सा है? आर्टिकल 76। 148 में क्या? कैग, CAG कैग, मतलब कि भारत के महालेखक एवं नियंत्रक बलों को, ठीक है, ध्यान रखना 148, ठीक है, भारत के महालेखक नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, ठीक है, ये आप ध्यान रखना 148। आर्टिकल 81 क्या कहता है? लोकसभा का गठन करता है। क्या करता है? लोकसभा का गठन करता है दोस्तों। आर्टिकल 81 क्या करता है? लोकसभा का गठन। आर्टिकल 80 क्या करता है? राज्यसभा का गठन। और आर्टिकल जो 79 है वो आपको पार्लियामेंट का गठन बताता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये बताएंगे कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन कह रहा है कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, बताएंगे आप लोग। तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों, कर्नाटक राज्य में, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अंशी, बन्नेरघाटा, कुद्रेमुख, ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में, है ना। अंशी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, है ना, बन्नेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, ठीक है। कर्नाटक में ही दोस्तों वराई नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कौन सा जलप्रपात है दोस्तों? बताइए। कुचिकल जलप्रपात, कर्नाटक के वराई नदी पर ही स्थित है दोस्तों, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन ये बताएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी दोस्तों? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। द आंसर विल बी 74.04%। दोस्तों डाटा बिल्कुल पास था और अक्सर बच्चे गलत करते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष का और निकाल दो तो मजा आ जाएगा दोस्तों। मेल यानी पुरुष का और फीमेल का और निकाल दो, इसमें से तो मजा आ जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल्के में ना लें, ये एग्जाम में पूछा जाता है। साथियों मेल की बात करें तो मेल का कितना था? 82.14%, 82.14% दोस्तों कितना था? मेल का था। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो 65.46%, 65.46% किसका था दोस्तों? फीमेल का था। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, हल्के में मत लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। ये है फीमेल का और ये है मेल का, ठीक है। तो ये किसका? अपने भारत की लिटरेसी रेट है दोस्तों, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसकी दोस्तों? केरल है दोस्तों, केरल की साक्षरता दर सबसे नंबर 1 पे है। यहां पे लिख देता हूं सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक, ठीक है।
अगर न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम तो बिहार की है, मिनिमम है ना, मिनिमम पूछे तो बिहार की है दोस्तों, न्यूनतम पूछे तो आपको टिक करना है बिहार की है, ठीक है, न्यूनतम पूछे तो बिहार की टिक करना है। ये बताइए 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को हराया था, बताइए। तो यहां पर आंसर आएगा लक्ष्मण सेन को हराया था गुरुजी, लक्ष्मण सेन को। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का सबसे, देखो छोटा ग्रह पूछा तो बिल्कुल बुध ग्रह छोटा है। अगला क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेलों 2024 का आयोजन कहां पर किसने किया है दोस्तों? तो हमारे इसका आयोजन किया हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों, ठीक है, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी। ये बताइए भारत की कौन सी महिला बॉक्सर तेलंगाना पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त हुई है दोस्तों, बताइए क्या आंसर रहेगा इस प्रश्न के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बताएंगे। तो यहां पर आएगा दोस्तों, क्या आएगा, निहकत जरीन। क्या आएगा, निहकत जरीन। ऑप्शन नंबर सी, निहकत जरीन इसका बिल्कुल सही जवाब है। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार कितना लिंगानुपात था दोस्तों? 943। कितना था टोटल? ओवरऑल टोटल 943। कितना? 943। यहां पर मैं सही से लिख देता हूं, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम में। 943, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना दोस्तों। भारत का लिंगानुपात क्या था 2011 की जनगणना के अनुसार? तो आप लोग टिक करेंगे बिल्कुल, 943 था दोस्तों। कितना था? 943। ये आपको डाटा में बंद करके अच्छे से लिखना है, 943 था, ठीक है। अगर मैं इसमें से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछ लूं तो आप क्या टिक करेंगे, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसमें सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक किसका है? सर्वाधिक लिख लो यहाँ पे, केरल का है। चलो मैं ओरली बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है, 943 है। अगर सर्वाधिक लिंगानुपात बोले तो केरल का कितना? 1084 है। अगर न्यूनतम लिंगानुपात बोले तो तमिलनाडु का कितना है? 996, यानी 996, जो बी वाले ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। ये तो हमने सर्वाधिक की बात कर ली। अगर गुरुजी हमें न्यूनतम पूछ ले तो आपको टिक करना हरियाणा का, कितना? 879। कितना है साथियों? 879। अगर गुरुजी हमें केंद्र शासित प्रदेश की पूछ ले तो क्या टिक करना? तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात पुदुचेरी का दोस्तों। किसका? पुदुचेरी 1037 है। कितना? 1037। वहीं न्यूनतम पूछ ले तो हमें टिक करना है दमन और दीव 618 दोस्तों, जो आपको क्वेश्चन में पूछा है, तो बिल्कुल 618। मैं आशा करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो भी एक बार मैं जनगणना का ओवरव्यू करवा देता हूं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों 1872 में किसके समय होती है दोस्तों? अनियमित जनगणना। अनियमित जनगणना किसके समय? मेयो के समय होती है। लेकिन जो दोस्तों दशकीय वृद्धि जनगणना होती है वो 1881 में होती है, नियमित जनगणना, है ना। नियमित जनगणना 1881 में होती है, रिपन के समय में, ठीक है। ये जो 2011 की जनगणना थी ये कुल तो 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। कौन सी? स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। और ये जनगणना वाला है ना, ये किसके अधीन है, किसके अंदर में आती है? तो ये हमारे गृह मंत्रालय जो कि अमित शाह जी के पास है, ठीक है, इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। अनुसूची 7वीं, आर्टिकल 48 है। और इसमें जो अधिनियम था वो 1948 का है। कौन सा अधिनियम? 1948 का अधिनियम है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है, एक बेसिक फैक्ट, एग्जाम में बहुत पूछा जाए। और जो नकारात्मक दर देखी गई थी वो कौन सा ईयर था दोस्तों? तो बताइए आप लोग कमेंट करके क्या आंसर करेंगे आप लोग। नकारात्मक दर -31% की थी, नागालैंड की एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और एग्जाम में यह भी पूछा जाता है दोस्तों कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। तो जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? बताइए दोस्तों, डेंसिटी कितनी है दोस्तों? तो कितनी है? 382। कितनी है? 382 किलोमीटर, 382। जिसमें से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है दोस्तों? तो वो है बिहार, है ना, 1028 है। और उसके दूसरा बिहार नहीं, 1028 नहीं है, 1000 नहीं, हाँ कुछ ऐसा ही है ना, वो बंगाल का बता रहा हूँ। बिहार के बाद दूसरा नंबर किसका? बंगाल का है, ठीक है। ये तो सर्वाधिक हो गए। अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछ ले तो आपको ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम, ये आपको ध्यान रखना है, सिक्किम, ठीक है। ये हो गए न्यूनतम। अगर सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दिल्ली है दोस्तों, है ना, आप सभी को पता है, समथिंग 11,000 के समथिंग है ना, दिल्ली के, ये तो सर्वाधिक है। न्यूनतम पूछे केंद्र शासित प्रदेश में तो अंडमान और निकोबार, ठीक है। तो ये एक पिक्चर आपके सामने दोस्तों, मैंने आपको रिकॉल करवाने की कोशिश करी। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, है ना। फुटबॉल मैच के 2 गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है? एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। तो 7.32 मीटर की दूरी होती है दोस्तों। साथियों मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही हो दोस्तों तो इस क्लास को लाइक जरूर करना। आप सभी से निवेदन है, इस क्लास को जरूर शेयर करेंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आप लोग जब शेयर करते हैं दोस्तों, इसकी क्लास की रीच बढ़ती है दोस्तों, तो हमें भी मोटिवेशन होता है और भी अच्छे से काम करने का, है ना, और भी अच्छे से काम करने हमें मोटिवेशन फील होता है दोस्तों। तो आप लोग ये थोड़ा बहुत कर लिया करो। इतनी मेहनत जब आप लोगों के लिए की जा रही है तो फिर आप लोग पीछे क्यों हट जाते हो, है ना। तो ये सब कर लिया करो दोस्तों, शेयर वगैरह कर लिया करो, है ना, इससे क्लास को रीच मिलती है, अच्छा वॉच टाइम मिलेगा दोस्तों अगर आप शेयर करेंगे सभी स्टूडेंट तक, है ना। चलिए बताइए
निम्न में से किसके विरुद्ध लड़ते समय मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हुई थी दोस्तों? साथियों, बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के समय की, तो यहां से दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इसके समय के समय। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा, इसका टाइम पीरियड, इसका साथ 1325 से समथिंग 1351 के समथिंग कुछ ऐसा ही टाइम पीरियड है, ठीक है, 51 के समथिंग, ठीक है। और यहां से जो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, वो कौन सा शासक था जिसके समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना हुई थी दोस्तों 1336 में, है ना। कौन करते हैं? हरिहर राव और बुक्का राय, ठीक है। वही बात करें दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही दोस्तों एक साम्राज्य की और स्थापना होती है, उसका नाम क्या है दोस्तों बताइए? बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है 1347 में। करते कौन है? हसन गंगू। हसन गंगू, ये आपको ध्यान में रखना, दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा 30 तगी। क्या आएगा आंसर? तगी में हुई थी दोस्तों, ठीक है। ये इसका हिंदी वर्जन है और ये इसका इंग्लिश वर्जन है दोस्तों, ठीक है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में वर्षा किस स्थान पर अधिक होती है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से रिवीजन करिए और आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा। तो ये होती है कोरोमंडल तट में दोस्तों। क्या होती है? कोरोमंडल तट में अधिक होती है वर्षा दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आंसर आएगा कोरोमंडल कोस्ट दोस्तों, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट इज द राइट आंसर। ये बताएंगे भारत में मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या? एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए। एग्जाम में पूछा जाता है मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा, मूसलाधार एवं संवहनिक वर्षा, मूसलाधार एवं चक्रवर्ती वर्षा, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। बताइए दोस्तों, ये इसका हिंदी वर्जन है और ये इसका इंग्लिश वर्जन है। वीडियो को पॉज करिए, आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे आप लोग। तो गुरुजी इसका जो आंसर आएगा वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। क्या आएगा? वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब आएगा दोस्तों, है ना। क्या आंसर आएगा? टोरेंटियल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। अच्छा, ये तो सी का आ रहा है, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन डी आएगा, ये वाला डी ऑप्शन है यहाँ से ना। सीजनल चेंज इन विंड डायरेक्शन दोस्तों, ये आएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन यहाँ होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से है ना, यहाँ से डी ऑप्शन है। चलिए ये प्रश्न बताएंगे आप लोग, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, डबल नहीं ट्रिपल स्टार लगा लो। कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आप देख सकते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर टिक करेंगे। कौन सी जलवायु पाई जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीत कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, या इनमें से कोई नहीं? तो जो आंसर आएगा वो आएगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है हमारे भारत में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपके सामने दोस्तों एक करंट अफेयर का बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आऊंगा, तो उसका नाम है दोस्तों ये आपके सामने, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 दोस्तों स्पोर्ट से रिलेटेड है। एग्जाम में कई बहुत बार पूछे जाते हैं स्पोर्ट के करंट अफेयर, है ना, तो मस्ट नीडेड है आप लोगों के लिए टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संस्करण 38वां है दोस्तों, यहाँ से पढ़ना फास्ट करेंगे थोड़ा, ठीक है। संस्करण 38वां है। समय 28 जनवरी से लेके ये तक है, ठीक है। स्थान देख सकते हो उत्तराखंड है। खेल ये देख सकते हैं शुभंकर मौली है उत्तराखंड का, ये राज्य पक्षी है ना मोनाल। थीम इसकी संकल्प से शिखर तक है दोस्तों। इसका इंग्लिश वर्जन भी है, बेफिक्र है, ठीक है। इसका आयोजन वगैरह सब लिखा हुआ है ना। कितने एथलीट्स ने भाग लिया, कितने था, वो सब इसमें लिखा हुआ है। योग और मलखंभ, ये इंपॉर्टेंट है। योग और मलखंभ पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किए। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछी जाएगी आपको, ठीक है। आप देख सकते हैं इसकी थीम क्या है? हरित खेल थी। इसकी थीम क्या थी? हरित खेल थी वगैरह, ये सब 103 उत्तराखंड ने जीते पदक वगैरह। 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी इस बार मेघालय करेगा दोस्तों। कौन करेगा? मेघालय। अब आगे और बताया मेघालय करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछी जाएगी दोस्तों, मेघालय करेगा, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप देख सकते हैं ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ये भी देख सकते हैं जो बच गई इन्फॉर्मेशन, ये भी, ठीक है, ठीक है। तो क्लास का आज हम यहीं दी एंड करेंगे दोस्तों, तो यहीं पर क्लास वाइंड अप करेंगे। हाउ वॉज द रिविजन टुडे? हाउ वॉज द रिवीजन टुडे दोस्तों? कैसा रहा आज आप लोगों का रिवीजन? आप लोग इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे दोस्तों। मेरे सभी वीडियो से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन। इन 30 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए दोस्तों? आप सभी से निवेदन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स आपके सामने, इजीली आप कमेंट करिए, आपके रिप्लाई मिल जाएंगे। बस हम कुछ नहीं चाहते साथियों, आपसे यही चाहते हैं कि इस क्लास को अगर आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक जरूर करें। सभी वीर बिना लाइक किए मत जाना,
और आप सभी से रिक्वेस्ट है हम्बली कि इस क्लास को जरूर शेयर करें उन सभी स्टूडेंट तक जो भी आगामी एग्जाम की तैयारी करें। दोस्तों ये कंटेंट बेस्ड है, आप लोग रिवीजन करिए, ठीक है। तो जो भी एग्जाम की तैयारी करें तो उन सभी स्टूडेंट क्लास को जरूर शेयर करना है। शेयर करने से दोस्तों जितना रीच मिलेगी उतना मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा, यानी कि ये जो प्रैक्टिस है चालू कंटिन्यू रखूंगा दोस्तों, जितना इसको रीच मिलेगी, है ना। जितना अच्छा वॉच टाइम आएगा तो हमें भी मोटिवेशन लगता है, मैं आपको लिए बहुत मेहनत करूंगा, डेली मेहनत करेंगे हम आपके लिए, है ना। तो बस आप लोग क्लास को शेयर करते रहेगा, ठीक है साथियों। और आपको को मैं बता देता हूं, अगर आप इस क्लास की फ्री पीडीएफ चाहते हैं, तुरंत रिवीजन करना है, तो इस क्लास की पीडीएफ आपको ये टेलीग्राम ग्रुप दिख रहा है ना, ये टेलीग्राम ग्रुप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ये हमारे टेलीग्राम का ग्रुप का लोगो है। आप वहां जाकर सर्च कर लीजिएगा शाक्या जी जीके क्लासेस, वहां पे आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ ज्वाइन करिए और अच्छे से रिवीजन करिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। क्लास डेली 8 PM पर आएगी दोस्तों, आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए। डेली मैं आपको इसी टाइम पर मिलूंगा, डेली क्लास हम यहीं से रिवीजन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। कल एक और नए प्रैक्टिस सेट 4 के साथ दोस्तों, है ना। आज तो 3 कंप्लीट हो गए और एक और नए करंट अफेयर के साथ टॉपिक के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों कल इसी टाइम पर, तब तक मेरे वीरों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।